अमेरिका के साथ होर्मुज स्ट्रेट पर चल रही तनातनी के बीच भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फताली का बड़ा बयान। कहा, होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले भारतीय जहाजों से नहीं वसूला जा रहा टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान से संभावित बातचीत को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, होर्मुज बंद करने के बाद ईरानी शासन किसी हाल में करना चाहता है डील। होर्मुज स्ट्रेट पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी। ट्रंप की सख्त धमकी, नाकेबंदी के पास आने वाले जहाजों को फौरन उड़ा देंगे। ट्रंप के ऐलान पर ईरान का जवाब। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से जहाजों की आवाजाही रोकना अवैध। ईरान ने इसे समुद्री डकैती बताया। होर्मुज नाकेबंदी पर आईआरजीसी ने भी बड़ी धमकी दी। नेवी शिप की होर्मुज में एंट्री सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। जंगी जहाज आए तो निर्णायक जवाब दिया जाएगा। होर्मुज सहित ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को निशाना बनाने की धमकी पर भड़का चीन। ईरान अमेरिका को दी संयम बरतने की सलाह। चीन ने होर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाज अब भी गुजरने का दावा किया। कहा, ईरान के साथ हुए ऊर्जा समझौते के तहत हमारे जहाज होर्मुज के जरिए ही आवाजाही कर रहे हैं। ईरान को चीनी हथियार मिलने की आई खबरों पर भड़के ट्रंप ने दी धमकी। चीन पर 50% टैरिफ की धमकी। कहा, ईरान की मदद करने पर भुगतना होगा अंजाम। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु वेटिकन के पोप लियो 14 ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नाराजगी पर प्रतिक्रिया दी। कहा, जंग के खिलाफ मानवता और शांति का संदेश देता रहूंगा। वैश्विक शांति को पोप ने गॉस्पेल का मूल संदेश बताया। ईरान पर बड़े हवाई हमले की तैयारी में अमेरिका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के विमान बड़ी संख्या में मिडल ईस्ट की ओर जाते हुए नजर आए। इजरायली हमले में लेबनान के स्रीफा शहर में भारी नुकसान। हमले में कई घर मलबे में तब्दील हुए। ईरानी नौसेना पूरी तरह तबाह कर देने की ट्रंप के दावों की खुली पोल। सोमवार को होर्मुज में बंदर अब्बास के एक अमेरिकी शिप डूब गया। शिप का हमले का आया वीडियो, इसकी आधिकारिक पुष्टि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 210 किलोमीटर लंबे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। देहरादून में दोपहर 12:15 बजे मुख्य उद्घाटन कार्यक्रम। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ की लागत से बनी 6 लेन वाली वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे है, जिससे राजधानी दिल्ली से देहरादून की 6 घंटे का सफर घटकर मात्र 2.5 से 3 घंटे रह जाएगा। बिहार में नीतीश राज का आज आखिरी दिन। राज्य कैबिनेट की आखिरी औपचारिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल को दोपहर 3:15 बजे सौंपेंगे इस्तीफा। पटना में नई सरकार के गठन को लेकर आज दिन भर रहेगी गहमा गहमी। सीएम नीतीश के इस्तीफे के बाद शाम 4 बजे बिहार एनडीए दलों की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन होंगे शामिल। बिहार में बीजेपी की तरफ से सीएम की दौड़ में कई नाम शामिल। आज दोपहर 2 बजे पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम विधायक दल के नेता के तौर पर चुना जाना लगभग तय। 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लोक भवन में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। आरपीआई के उत्तर भारत युवा अध्यक्ष बने महेंद्र तिवारी। रामदास अठावले ने महेंद्र तिवारी पर जताया भरोसा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए का उत्तर भारत का संभालेंगे चार्ज। यूपी का जालौन में टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ मशाल जुलूस। उरई में टाउन हॉल से कलेक्ट्रेट तक टीचर से मशाल जुलूस निकाल फैसले के खिलाफ बुलंदी की आवाज। आईपीएल 2026 के 21 मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रोका राजस्थान रॉयल्स का विजयी रथ। हैदराबाद की राजीव गांधी स्टेडियम में राजस्थान को 57 रनों से हराया। हैदराबाद के लिए नई सनसनी बनकर उभरे तेज गेंदबाज प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हसन।
अपने डेब्यू मैच में दोनों गेंदबाजों ने 4-4 विकेट झटके। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत हटाए गए नामों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। आगामी चुनाव में नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील करने वाले 34 लाख वोटर्स भी नहीं करेंगे मतदान। बंगाल में न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा बिना अनुमति नहीं हटेगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में कटे मतदाताओं की अपील को लेकर गठित ट्रिब्यूनल ने शुरू किया काम। ऑनलाइन जमा आवेदनों की रिटायर्ड जज कर रहे समीक्षा। घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर किया हमला। कहा, ममता दीदी घुसपैठियों को बचाती है, उन्हें चुनते हैं। बीजेपी देश से घुसपैठियों को हटाने का काम करेगी। बंगाल के आसनसोल से एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुरू किया चुनाव प्रचार। कहा, एआईएमआईएम किसी की बी टीम नहीं है। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी पर ओवैसी ने साधा निशाना। 2003 में ममता ने बीजेपी का समर्थन किया, फिर गुजरात दंगे हुए, हजारों मुसलमान शिविरों में रह रहे थे, तब ममता क्या कर रही थी। टीएमसी की तरफ से जारी वीडियो को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता के पास सीआईडी है, मुझ पर जो आरोप लगा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। बंगाल में जनता यूनियन पार्टी प्रवक्ता ने सीएम ममता और टीएमसी को दी चुनौती। कहा, 1 घंटे के वीडियो को एडिट कर दिया गया वायरल। दिल्ली में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। महिला आरक्षण पर एक बार फिर विपक्षी दलों से की सहयोग की अपील। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। आलेख के जरिए सर्वदलीय बैठक की सोनिया के लेख का जिक्र कर राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा। असम सीएम और उनकी पत्नी पर दिए बयानों को लेकर कानूनी पचड़े में फंसे पवन खेड़ा का राहुल गांधी ने बचाव किया। कहा, विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए सरकारी ताकत का बेजा इस्तेमाल। यूपी की राजधानी लखनऊ में बाबा साहेब अंबेडकर की 135वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दिखा बीजेपी दिग्गजों का जमावड़ा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा बसपा पर लगाया अंबेडकर के सियासी इस्तेमाल का आरोप। अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित बाबा साहब हैं तो हम हैं कार्यक्रम को सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने किया संबोधित। कहा, 2027 में सरकार बनने पर बाबा साहेब के सभी अधूरे सपनों को पूरा किया जाएगा। यूपी के जालौन में स्मार्ट मीटर के खिलाफ फूटा ग्रामीण औरतों का गुस्सा। हाथों में डंडा लिए बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर महिलाओं को अधिकारियों ने कराया शांत। मंडी में सनसनीखेज मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी की आज कोर्ट में पेशी। सिया गुलेरिया की हत्या से शहर में जन आक्रोश। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को दिल्ली से आईपैक निदेशक विनेश चंदेल को गिरफ्तार किया। आईपैक के कोलकाता दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर गर्म हुई थी सियासत। आईपैक निदेशक विनेश चंदेल की गिरफ्तारी पर भड़की टीएमसी। पार्टी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार के इशारों पर ईडी विपक्षी दलों के नेताओं और उनके सहयोगियों पर कर रही कार्रवाई। दिल्ली के वेलकम इलाके में फिर चाकूबाजी। जनता मजदूर कॉलोनी के ईदगाह रोड पर 25 साल के युवक जुबैर पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रईस जादव की प्राइवेट पार्टी का वीडियो वायरल। फार्म हाउस में कानून को ठेंगा दिखाते नशा करते दिख रहे हैं अमीरजादे लड़के लड़कियां। बिहार के बेगूसराय में बेखौफ चोर ने सरेआम फायरिंग कर फैलाई सनसनी। साहेबपुर कमाल थाने के चौकी गांव में बाइक की बैटरी चुराने से रोकने पर चोर ने की फायरिंग। एमपी के कटनी में सड़क पर कथित तौर पर शराब पीने से रोकने पर चौकी इंचार्ज और ग्रामीणों में झड़प। रविवार को केवलारी गांव में हुई घटना का वीडियो वायरल।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भांजे ने ही पैसों के लिए किया मामा के बेटे का अपहरण। 1 करोड़ की फिरौती के लिए 12 अप्रैल को की गई थी किडनैपिंग। यूपी के उन्नाव में पुरानी रंजिश में युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के कोटा में नकली नोटों के साथ 5 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 500 के 3, 200 का 1 फर्जी नोट बरामद। एमपी में बड़वानी के सजवानी गांव स्थित आशापुरी मंदिर में मूर्तियों से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत का मामला। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी बलूराम चौहान मूर्ति की पगड़ी उतारता दिखा। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लैंडस्लाइड का दिखा खौफनाक मंजर। चूराह में पहाड़ सड़क कर सड़क पर गिरा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी आग। एक युवती जिंदा जलकर उसकी मौत हुई। लगभग 1 एकड़ में फैले अवैध गोदाम में आग लगने से कबाड़, पुरानी मशीनें, झुग्गियां सब आग में झुलसी। गुजरात के सुरेंद्रनगर में हुआ भीषण हादसा। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। गुजरात के पाटन में कार और पिकअप में हुई भीषण टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ डरावना हादसा। यूपी के बरेली में 200 बीघा में गेहूं की खड़ी फसल में लगी आग। बहादुरगंज गांव में हुआ आग का तांडव। जम्मू कश्मीर के पुंछ में स्कूल बस में अचानक आग लग गई। सभी बच्चों को समय रहते बस से नीचे उतारा गया। अभिनेता बिंदु दारा सिंह ने लॉन्च किया स्वदेशी हेल्थ ड्रिंक डेंजू। खिलाड़ियों की प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार किया गया स्वदेशी हेल्थ ड्रिंक डेंजू। गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 में आग ने मचाया तांडव। सैकड़ों झुग्गियां, उसमें रखा सारा सामान जलकर राख हो गया।